भाजपाइयों के लिए गाय माता नहीं, केवल और केवल चुनाव में वोट पाने का एक तरीका है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नई नवेली बनी पश्चिम बंगाल की सरकार का एक आदेश आया है। उस आदेश में साफ कहा गया है कि आपको गाय काटनी है तो खूब काटिए, लेकिन गाय की उम्र देखकर काटिए। कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र वाले गौवंश को नहीं काटा जा सकता, ज्यादा है तो काटिए। यानी कि गाय 14 साल से छोटी है तो माता है, 14 साल से ऊपर है तो खाने पीने वाली वस्तु से ज्यादा कुछ भी नहीं है। समझने वाले तो कम से कम यही समझ रहे हैं, और तो और जो हिंदू धर्म के बारे में भारतीय जनता पार्टी से कई हजार लाख गुना ज्यादा जानते हैं, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की असली हकीकत क्या है। अब तो पश्चिम बंगाल की सड़कों पे तमाम हिंदू संगठन उतर गए हैं, शुभेंदु अधिकारी के पुतले जलाए जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल सरकार पर लानत भेजी जा रही है। कहा जा रहा है कि जो आपने किया है वो गौ हत्या से कम नहीं है। अब पश्चिम बंगाल सरकार यह सर्टिफिकेट बना के देगी कि आप फलानी गाय को काट सकते हो और फलानी गाय को नहीं काट सकते हो। दो गायों में फर्क क्या है? अगर गाय माता है तो दोनों ही माता होंगी, 14 साल से बड़ी हो या 14 साल से छोटी हो, लेकिन इन्हें दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। इनसे बड़े हिपोक्रेट शायद ही आपने कहीं देखे होंगे। असल में पश्चिम बंगाल से एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें कुछ हिंदू संगठनों ने एक जुलूस निकाला और उस जुलूस में पश्चिम बंगाल सरकार लिखा हुआ एक पुतला फूंका। ये विरोध कर रहे थे उस फैसले का जिस फैसले में 14 साल से छोटी गाय के काटने पर रोक लगाई गई है। एक नजरिए में तो ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार गौ माता को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस खबर का दूसरा पहलू साफ तौर पर 14 साल से बड़ी गाय को काटने की अनुमति भी दे रहा है। क्या माता अगर बूढ़ी हो जाए तो उसे काट देना सही माना जाएगा? अगर माता बूढ़ी हो जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी माता को वृद्धाश्रम छोड़ाएंगे, सड़क पर मरने के लिए छोड़ देंगे? नहीं ना, आपको उचित प्रबंध करवाने पड़ेंगे। आप गौरक्षक खुद को बताते हैं तो गौशालाएं खोलिए, अच्छी व्यवस्था दीजिए, रहने के लिए जगह दीजिए, खाने के लिए चारा दीजिए। लेकिन नहीं, या तो गाय सड़क पर भटकेंगी, फसलें खराब करेंगी, उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, लोग मरेंगे, गाय भी मरेंगी, या फिर गाय काट दी जाएंगी। इसके बीच में कोई और सॉल्यूशन ना तो सरकार के पास है और ना ही भाजपाइयों के पास है। जो लोग खुद को गौरक्षक बताते हैं अब तो उनकी भी भावनाएं आहत नहीं हो रही। भला हो इन लोगों का कि ये कम से कम सड़क पर तो आए, सही लोगों से सवाल तो पूछा कि इन्हें गायों की रक्षा करनी भी है कि नहीं, इस बात पर कम से कम कोई क्लैरिटी तो मिल जाए। अब तो मुसलमानों ने भी कह दिया है कि हम गाय नहीं काटते भैया। पश्चिम बंगाल से एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा था जिसमें एक व्यक्ति, एक हिंदू व्यक्ति, एक गाय को कुर्बानी के बाजार में लेकर आता है। उस कुर्बानी के बाजार में वो व्यक्ति गाय को बेचने के लिए लाया था, लेकिन एक मुस्लिम व्यक्ति सामने से कहता है कि भैया अपनी माता को यहां से ले जाओ, अगर यहां पर कोई खरीदेगा तो वो काटने के लिए खरीदेगा, अपनी माता को यहां मत बेचो। अगर मुसलमान ये बात समझ सकता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बात समझ में नहीं आती? आप भावनाओं के नाम पर वोट लेने में बड़े दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन भावनाओं को बचाए रखने में रत्ती भर की दिलचस्पी नहीं रखते हैं। गायों के नाम पर जब मुसलमान को टारगेट करना होगा तब आपकी दिलचस्पी खूब रहेगी, लेकिन गायों की प्रोटेक्शन की बात जब आएगी तब आपकी दिलचस्पी नील बटा सन्नाटा हो जाएगी। एक पत्रकार निखत अली ने यही वीडियो शेयर करते हुए क्या लिखा है यह भी सुनिएगा। पहली बार हिंदू संगठनों से सहमत हूं, गाय को माता की तरह पूजा जाता है और बंगाल में बीजेपी की सरकार ने आने के बाद ही 14 साल से ऊपर की गायों की कुर्बानी की इजाजत दे दी है, बल्कि साफ तौर पर नियमों में होना चाहिए था कि गाय की कुर्बानी बिल्कुल नहीं होगी। आप एक तरफ चूज कर लीजिए ना साहब, या तो आप गायों को कटवाना चाहते हैं या तो नहीं कटवाना चाहते हैं। आप दोनों तरफ का मजा कैसे ले सकते हैं? आप कहेंगे नहीं नहीं गाय काट भी लीजिए लेकिन छोटी गाय मत काटिए। इतने हिपोक्रेट कोई कैसे हो सकता है? इसके बाद हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरुओं में से एक
शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान भी आया। संजय सिंह ने यह वीडियो शेयर किया है। क्या लिखा है? 14 साल तक गाय मां रहेगी, उसके बाद सब्जी भाजी हो जाएगी। बीजेपी की कलई खुल रही है। परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज भाजपाई पाखंडी है, अंधभक्त अब तो जागो। लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे होंगे जो ये बात मान लेंगे। भाजपा चाहे जो करे, फिर चाहे भाजपा इनके साथ कितना ही बुरा कर ले, तब भी ये भाजपा की तारीफ ही करते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें दिमागी रूप से इतना शून्य बना दिया गया है कि इनके सोचने, समझने और सवाल करने की क्षमता पूरी तरीके से खत्म हो गई है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह के और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।